ये कलम क्या है? सोचो, आदि मानव को लिखना है या कोई संकेत उसको बनाना है पेड़ के तने पर, पेड़ के तने पर उसे संकेत बनाना है, या अपनी गुफा की दीवार पर उसे कुछ संकेत बनाना है। संकेत उपयोगी होते हैं, जानवर भी एक दूसरे के लिए संकेत बनाते हैं। हमारे खरगोशों को जब लगता है खतरा आ रहा है तो वो घास पर अपने पांव पटकना शुरू कर देते हैं कि बाकियों को पता चल जाए कि खतरा आ रहा है। तो आदिमानव भी संकेत बनाता था दूसरों के लिए। तो बताओ संकेत कैसे बनाता रहा होगा? छाल है पेड़ की, कैसे संकेत बनाएगा? ये कलम नहीं है, ये क्या है? ये तुम्हारी उंगली है। ये तुम्हारी उंगली का विस्तार है। कुछ दिनों बाद जब उसको थोड़ी और सुधाई होगी तो उसने एक नुकीला पत्थर लिया होगा, उससे करने लगा होगा। पर नुकीला पत्थर भी क्या था? पहला निशान उसने किस चीज से बनाया होगा? इस उंगली से। इसीलिए तुम्हारे पास ये नुकीले नाखून होते हैं। अब समझ में आ रहा है ये कैसा है? ये नुकीला। और ये नाखून भी कैसे होते हैं? समझ में आ रहा है? अब ये कलम क्या है? ये तुम्हारी उंगली है। तुम्हारा पूरा जगत बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। तुमने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है तुमसे अलग हो। अगर पेड़ों को बुद्धि आ जाए, अगर पेड़ों को बहुत भी बुद्धि आ जाए, जबरदस्त बुद्धि आ जाए, तो भी वो रेलगाड़ियां और हवाई जहाज नहीं बनाएंगे। बताओ क्यों? पेड़ों को बहुत बुद्धि आ जाए, सारा उनको तकनीकी ज्ञान हो जाए, तो भी वो रेलगाड़ियां और हवाई जहाज नहीं बनाएंगे। बताओ क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उनके पास टांगे नहीं है। जिसके पास टांगे नहीं है उसकी दुनिया में रेलगाड़ी भी नहीं होगी। तुम्हारी जो दुनिया है वो तुम्हारे शरीर का ही प्रक्षेपण है। तुम सिर्फ अर्थ नहीं भरते अपनी दुनिया में, वो दुनिया जैसी है उसको तुम उस तरह से खड़ा भी करते हो।